और यार नानी आने दो ना मुझे भी गर्मियों की छुट्टियों में। मत आ दे तू, फिर तू मेरा जीना हराम कर देगा। तो गर्मियों की छुट्टियां जैसे ही फाइनल एग्जाम खत्म हो जाती है वैसे ही तुम्हारी गर्मियों के मजे चालू हो जाते हैं। चलो बेटा, अब तुम्हारे एग्जाम खत्म हो चुके हैं, ठीक है, तो अब तुम्हें ये 2 महीने स्कूल में आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी रोज रोज वो तुम्हारे सड़े से मुंह देखने पड़ते थे, अब वो नौबत नहीं आएंगे हमारे ऊपर। तो समर वेकेशन जैसे ही तुम्हारे स्कूल के लास्ट एग्जाम खत्म हो जाते हैं, निकल जाते जल्दी से, और 2 महीने तक दिखना भी नहीं, समझे हरामी। और तुम जैसे ही तंतनाती 2 महीने की छुट्टियां मनाने जाते हो, पर तुम जाओगे कहाँ? मेरी नानी तो मुझे खुद बोलती थी फोन करके, ये फुफोकते मेरे गांव में आना मत, इतनी कम्बा कॉलर है कि नहीं तू, पता नहीं कैसे पैदा हो गया तू, आना मत मेरे गांव में, रख फोन। पर मैं जिस भी गांव में जाता था छुट्टियां मनाने, उधर भी वो मुझे खेत में लगा देते थे काम कराने के लिए। तो इस सीजन में मिलती है तुम्हें बहुत सारी छुट्टियां। तो जैसे छुट्टियां लगती है तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारी फील्डिंग सेट करके रखते हैं, मतलब कौन सी भी क्लासेस लगवा देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि 2 महीने तो फीफोकते जैसा सोके रहेगा, इससे अच्छा है कि इसकी कौन सी भी क्लासेस लगवा देते हैं। मतलब घर वाले ही दुश्मन बने पड़े हैं घर में, तो घर पे भी तुम्हें कोई सुख समाधान मिलता नहीं है, तो तुम भी क्लासेस लगवा लेते हो टाइम पास करने के लिए। तो कोई कोई जाता है डांस क्लासेस। तो तुम सभी को सीखना है डांस। क्या सीखना है? डांस। तो आप सभी को करना है एक पाव ऊपर दूसरा पाव नीचे, ठीक है, तो ये आपको करना है 50 बार, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो तुम भी प्लान बनाते हो तपती धूप में खेलने के लिए जाने का, पर तुम खेलोगे किसके साथ? क्योंकि तुम्हारे सभी दोस्त तो उनके गाँव जाके छुट्टियां मनाने के लिए, वैसे भी कुछ बचता नहीं है तुम्हारे पास करने के लिए। फिर भी तुम्हारी छुट्टियां उतनी कुछ अच्छी जाने वाली नहीं है, क्योंकि तुम्हारे घर वाले कुछ होने ही नहीं देते हैं। तो तुम्हें सोच सोच के थक जाना पड़ेगा कि दिन निकाले तो निकाले कैसे, क्योंकि वो अब 2 महीने की छुट्टियां बन गई है 2 साल की। ना जाने तुम्हें ऐसा लगता है कि हमें कहाँ पे घूमने जाना चाहिए। गोवा। गोवा की बीच पे एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, एकदम मस्त बढ़िया मजे आ रहे हैं। हाँ खत्म हो गया, वो मैंने इसी क्लिप चला दी थी। तो मेरे मोहल्ले में कुछ देहाती लड़के मजदूर जाते हैं कमाने दूसरे घर पे टंकियां धोने के लिए, पर वो भी 10 रुपए के लिए। क्या नौबत आई होंगी इनके ऊपर। चलो कहीं तो देश का विकास हो रहा है। और हमारे पड़ोसी, अजी वो आपका छोरा है क्या घर पे? नहीं, वो दुकान से कुछ सामान लाना था। मतलब खुद चले जाओ ना, क्या क्या चला जाएगा इतने से तुम्हारा? मतलब पड़ोस वाले का लड़का, मतलब क्या नौका थोड़ी है तुम्हारा। और मेरा घर का भी यही सीन है, समझो कोई काम ऐसा है ही नहीं जो तुम्हारे सिवाय हो ही नहीं सका। और ये समर वेकेशन में तुम्हारे घर वाले के भी काम अलग ही होते हैं। ये पापड़ सुखा के रखे, नजर रखना, कौवे आके खा जाएंगे नहीं तो। और इतनी तपनी धूप में, मतलब लड़का है, मतलब कुछ भी करेगा क्या? तो मैंने भी जाने अनजाने में सिंगिंग क्लासेस लगवा दी थी। मुझे लगा वहाँ पे एकदम बढ़िया ऐसा रैप सॉन्ग ऐसा सिखाते होंगे, पर तो आपको करना है बड़ा समूह, ठीक है। तो अब आपको करना है अपनी जीभ को ऊपर ऊपर लेके नीचे तक मिलाना है, ठीक है। मेरा गला। मैंने सोचा थोड़ा रैप विप गाऊंगा, गाने गाऊंगा, पर बड़ी मेहनत के बाद भी मुझे सक्सेस मिलती नहीं थी, उल्टा मुझे प्यार मिलने लगा। अब वही लोमड़ी की शक्ल के कौवे जैसे आवाज ही थी, कान दुखने लगे तेरे गाने सुन सुन के। तो बहुत ही फैन बेस था मेरा। और इतनी तपती धूप होने के बाद भी कोई कोई धूप में घूम रहा था। हाँ, सिर्फ घूम रहा था। अरे आंटी, वो कमलेश शर्मा जी का घर कहाँ पे? पता नहीं कहाँ पे है कमलेश। और मेरे मोहल्ले के बुड्ढे जब इनकी महफिल बैठती है ना, तो ये ऐसी ऐसी कमियां निकालते हैं कि बहुत ही। ये अपना बाजू वाला का जो लड़का है, अब घर पे रहता है, मतलब गर्मियों की छुट्टी चालू है ना, तो ये शर्मा जी के लड़कियों को देखता है। क्या बात कर रहा है? हाँ, मतलब ध्यान देना चाहिए ना इसके घर वालों को इसके ऊपर। मतलब यहाँ पे ये बात आ गई कि संस्कार मर चुके हैं। हाँ सही बात है, सही बात है। और मैं कभी कभी ऐसा निकल जाता था रास्तों पे, तो क्या पता लोगों को क्या लगता था कि ये आ गया हरामी का बच्चा। तो मैं जाने अनजाने में किसी के मुंह नहीं लगता था। और हमारे मोहल्ले की लाइट मतलब गर्मियों में दिन दिन भर नहीं रहती थी, पता नहीं क्या मसला है। तो हमें दिन दिन भर नंगा होके बैठना पड़ता था। हाँ, क्योंकि कपड़े पहने तो वो तो पसीने से इतनी गीले हो जाएंगे कि तुम्हें दोबारा धोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और लड़कियों की बात तो अलग ही है, वो दिन भर घर में ही रहती है, दिन भर घर से बाहर नहीं निकलती पूरे 2 महीने तक। और दूसरी तरफ हम कुत्ते जैसे घूम रहे हैं तपती धूप में भी। और हमारे यहाँ पे जो आइसक्रीम गोले बेचने वाले जो आते थे, वो भी बड़े दगाबाज निकलते थे। मतलब अरे भाभी जी, आपके लिए सिर्फ 10 रुपए में? क्या 10 रुपए में? जान दो, बहुत महंगा है। अरे अरे भाभी जी, नाज क्यों होते हो? ये लो फ्री में ले जाओ। अब आपके लिए तो इतना ही कर सकता हूँ। अरे अंकल, आइसक्रीम कैसे दिए? अरे तू जा रे, तेरी औकात नहीं है, औकात की बाहर गई तेरी आइसक्रीम खरीदना। चल निकल जल्दी से यहाँ से। हाँ, ये से दगाबाज हमारे ये मोहल्ले में ही भरे थे। यहाँ पे दिखावा करने वाला कोई नहीं है। हाँ, मेरा एक दोस्त है, उसकी शक्ल
शक्ल देखोगे तो मतलब ऐसा लगेगा कि पूरे ब्रह्मांड की गरीबी इसके में समा के गई है। तो भाई का घर देखोगे तो आंखें खुल के खुले रह जाएंगी, क्या नोटा छाप रहा है क्या तू। और इनकी और एक खासियत है, ये पैसे बचाने के लिए बाल भी नहीं काट रहे हैं, एक एक साल तक ऐसे ही बाल बढ़ा के घूम रहे दरिंदों जैसे। और भाई कुछ कुछ बच्चे इतने पढ़ाकू होते हैं कि बहुत ही, यार सब लोग गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं, उसी तरह वो बच्चे जिसने अपने सीनियर से आगे की 2 क्लास की बुक पहले ही खरीद के पढ़ना भी चालू कर दिया है। वो नॉर्मल भी दीवारों पे देख रहे तो उनको लिखा हुआ ही दिख रहा है। तो इसको अपन बोलेंगे पढ़ाई का नशा। तो डीएन करते यहाँ पर ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बता देना आपको कौन सा पार्ट कितना अच्छा लगा, कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा। और इंस्टाग्राम के लिए डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ पे जाके फॉलो कर देना। और ठीक है, तो मिलेंगे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।